ऐसे क्या लगता है शाहरुख खान होने का रीज़न क्या है? हर माँ को लगता था साला मेरा बेटा ऐसा, हर बीवी को लगता था मेरा हस्बैंड ऐसा, हर बहन को लगता था मेरा भाई ऐसा, हर दोस्त को लगता है यार मेरा दोस्त ऐसा, कि सबको लगता था यार ये ऐसा मेरा दोस्त होना चाहिए, ये ऐसा मेरा भाई होना चाहिए, ऐसा मेरा लवर होना चाहिए। तो जैसा होता है मैंने इससे वादा किया कि शादी के बाद मैं तुम्हें हनीमून पे पेरिस ले जाऊंगा, ऐसा ना आईफिल टावर दिखाऊंगा, ये सब बातें मैंने की। लेकिन ऑब्वियसली वो सब झूठ था क्योंकि मेरे पास ना पैसा था ना एयर का टिकट था। बट मैंने थोड़ा कन्विंस किया तो मुझे ऐसा फीलिंग आया कि गौरी भी कभी गई नहीं है बाहर, इसको पता नहीं चलेगा, तो मैं इसको पेरिस बोल के दार्जिलिंग ले गया था, ये हमारा हनीमून है। लेकिन एक बात जान लीजिए मिस्टर आर्यन कि मोहब्बत और डर की जंग में जीत हमेशा डर की होगी। नो 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 मिस्टर शंकर, आपने अभी तक सिर्फ डर की ताकत देखी, मोहब्बत की ताकत तो आपने अभी देखी ही नहीं। मोहब्बत अगर चाहे तो इस एक पत्ते के सहारे आपकी इमारत की हर एक ईंट को हिलाकर रख दे। शाहरुख खान को फिल्मी भाषा में किंग ऑफ रोमांस बुलाया जाता है। लिमिट शिमिट होती है ना फिर। चुप। दोस्ती के अलावा भी कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ रिश्ते जो हम समझते नहीं, कुछ रिश्ते जो हम समझना नहीं चाहते। ये बात काफी लोगों को नहीं पता कि शाहरुख खान असल जिंदगी में काफी शर्मीले हैं। I'm actually very shy, and when I'm talking romance, I'm talking in my context with girls. So I'm very shy of women. शाहरुख खान ने एक लड़की से नंबर मांगने में 3 मुलाकातें खर्च कर दी थी। एक वक्त था जब शाहरुख खान इतने परेशान थे कि शाहरुख खान को परेशान देख शाहरुख की मां ने शाहरुख को 10,000 रुपए दिए और कहा फौरन मुंबई जाओ और जिस लड़की से प्यार करते हो उसे वापस लाओ। It's too late now. वो अब किसी और की होने वाली है। ओए, दुल्हन उसी की होती है जो डोली में बिठा कर ले आता है। अब जा और इस घर में तभी आना जब बहू तेरे साथ होगी। लेकिन क्या शाहरुख खान उस लड़की को वापस दिल्ली लाने में कामयाब हुए या नहीं? मैं तुम्हें भूल नहीं सकता नैना, मैं तुम्हें भूलना ही नहीं चाहता। तुम मेरी हो, मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा और मरते दम तक प्यार करूंगा और उसके बाद पूरी स्टोरी बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखना। तो चलो शुरू करते हैं। शाहरुख खान एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार से थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब शाहरुख खान 15 साल के थे तब शाहरुख खान के पिता मीर ताज मोहम्मद की ओरल कैंसर से मौत हो गई थी। बाप के गुजर जाने के बाद मां लतीफ फातिमा जो प्रोफेशनली एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थी, वो शाहरुख खान की बहन को लेकर दिल्ली के गौतम नगर के फ्लैट में रहने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ गौरी एक अमीर पंजाबी ब्राह्मण परिवार से थी। गौरी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर रमेश छिब्बा और सविता छिब्बा की बेटी थी। वहीं गौरी और गौरी की फैमिली साउथ दिल्ली के पोश इलाके पांचिल पार्क में जॉइंट फैमिली में रहती थी। इस घर में गौरी के मामा जी तेजेंद्र तिवारी और उनकी पत्नी सहित करीब 15 लोग रहते थे। अब बात है 1984 की, जब शाहरुख खान 18 साल के थे और गौरी 14 साल की, जब ये दोनों पंचल क्लब में एक दूसरे से पहली बार मिले थे। शाहरुख ने जब गौरी को फर्स्ट टाइम देखा था तब शाहरुख को गौरी से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। लेकिन फर्स्ट मीटिंग में शाहरुख ने जब गौरी से डांस के लिए पूछा तो गौरी ने मना कर दिया और कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हैं। ये सुन के शाहरुख खान का दिल बुरी तरीके से टूट गया और वो मायूस हो गए। लेकिन बाद में उनको पता चला कि गौरी झूठ बोल रही थी। वो उस दिन बॉयफ्रेंड का नहीं बल्कि अपने भाई का वेट कर रही थी। बस फिर क्या था, जिस पार्टी में भी गौरी जाती वहां शाहरुख खान पहुंच जाता। सीने में दिल है, दिल में है धड़कन, धड़कन में है तो ही तू। और इतना ही नहीं, तीसरी मुलाकात में तो शाहरुख ने गौरी के घर का नंबर भी ले लिया। शाहरुख उस वक्त गौरी को इम्प्रेस करने के लिए एक गाना भी गाते थे और वो ये था। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ। शाहरुख गौरी के घर डायरेक्ट कॉल ना करके बल्कि अपने फ्रेंड से कॉल करवाते थे और वो फ्रेंड अपना नाम शाहीन बताती थी और वहां दूसरी तरफ यानी गौरी ये समझ जाती थी कि ये शाहरुख का कॉल है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से घंटों बात करते थे।
बात करते करते कब 5 साल बीत गए पता ही नहीं चला। इसी बीच शाहरुख को टीवी सीरियल दिल दरिया में काम करने को मिल गया और शाहरुख शूटिंग में बिजी रहने लगे। वहीं दूसरी तरफ गौरी ने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया था। लेकिन कहीं अंदर ही अंदर गौरी इस बात से भी परेशान थी कि उनका घर दूसरे धर्म के लड़के को कैसे स्वीकार करेगा। गौरी ये भी नहीं चाहती थी कि शाहरुख खान अपना कैरियर एक्टिंग में आगे बढ़ाए। लेकिन दोस्तों एक बड़ी प्यारी लाइन है कि जब प्यार हुआ तो ना धर्म का भेद नजर आया ना समाज की दीवारें। वहीं शाहरुख गौरी को लेकर काफी पॉसेसिव होने लगे थे, इतने कि राइटर मुश्ताक शेख की किताब शाहरुख कैंट के मुताबिक उस दौर में शाहरुख गौरी से कहते थे, मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ बैठो, बस दूसरों के साथ मत बैठो। तुम किसी और की नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो कोई किसी से प्यार नहीं करेगा। अरे चाहत का नाम नहीं लेगा कोई, लोग मोहब्बत से नफरत करेंगे, नफरत। और तो और शाहरुख गौरी को बाल खोलने से भी मना करते थे, क्योंकि शाहरुख के मुताबिक गौरी बाल खोल के और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती। तुम लोग तो मेरे दोस्त हो ना, तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? तुझे इश्क हो गया है, अब तो अपनी जिंदगी को खुदा हाफिज कर डाल। इश्क हो गया है मुझे? मोहब्बत हो गई है मुझे। राजा को मोहब्बत हो गई है। ऐसे में शाहरुख की पॉजिटिवनेस देख गौरी को घुटन होने लगी थी इस रिश्ते से। गौरी के 19वें बर्थडे पे शाहरुख ने गौरी को इम्प्रेस करने के लिए अपने रूम को कुछ ऐसे सजाया और इतने तोहफे दिए कि जब गौरी ने देखा तो शाहरुख का दीवानापन देख गौरी के आंखों से आंसू आ गए। उस वक्त शाहरुख को समझ नहीं आया कि गौरी क्यों रो रही हैं और फिर अगले ही दिन गौरी शहर से दूर चली गई। तुम ऐसा मत करो किरण, ऐसा मत करो प्लीज। काफी दिन हो गए तो शाहरुख ने गौरी के घर कॉल किया और लड़की की आवाज में बात करते हुए गौरी के बारे में पूछा। गौरी के घर वालों ने बताया कि गौरी मुंबई गई है। शाहरुख ने जब एड्रेस पूछा तो घर वालों ने मना कर दिया। शाहरुख उस वक्त काफी परेशान हुए। शाहरुख को परेशान देख शाहरुख की माँ ने शाहरुख को 10,000 रुपए दिए और कहा, फौरन मुंबई जाओ और जिस लड़की से प्यार करते हो उसे वापस लाओ। वो अब किसी और की होने वाली है। ओए, दुल्हन उसी की होती है जो डोली में बिठा कर ले आता है। मैंने तुझे तुनतना बजाने के लिए पैदा नहीं किया था। हम उनमें से हैं जो चांद को देखते नहीं, चांद को उठाकर घर पर ले आते हैं। अब जा और इस घर में तभी आना जब बहू तेरे साथ होगी, समझा? और फिर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगी की तरह शाहरुख अपनी सिमरन यानी गौरी को ढूंढने निकल पड़े। फिरता हूँ यहाँ वहाँ लेके अपने दिल और जा, ढूंढा सारा जहाँ, क्या जाने वो है कहाँ। गुमशुदा 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 गुमशुदा। अगले ही दिन शाहरुख अपने दोस्त के साथ मुंबई पहुंच गए। पहले 2 दिन दोस्त के फ्लैट पे गुजारे, लेकिन तीसरे दिन जब दोस्त के माता पिता लौट आए तो शाहरुख को तीसरा दिन स्टेशन की बेंच पे बिताना पड़ा। मुश्ताक शेख की किताब शाहरुख कैंट में शाहरुख ने बताया कि उस वक्त ताज होटल में मेंटेनेंस का काम चल रहा था और इसी का फायदा उठाकर वहां पर नहा के कपड़े बदल के फिर वो अपने दोस्त के साथ मरीन ड्राइव चले गए। और उस दिन मरीन ड्राइव पे शाहरुख ने अपने दोस्त से एक बात कही। शाहरुख ने कहा, मैं एक दिन इस शहर पे राज करूंगा। कई दिन गुजर गए, सड़क पे खाना खाया, बेंच पे सोए और माँ के दिए हुए पैसे भी खत्म हो गए। ऐसे में कुछ दिन और ठहरने के लिए शाहरुख ने अपना कीमती कैमरा 4,000 में बेचना पड़ा। लेकिन गौरी से मिले बिना शाहरुख लौटने को तैयार नहीं। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। गौरी को समुंदर बहुत पसंद था और शाहरुख गौरी को अलग अलग बीच पे सर्च कर रहे थे। जब शाहरुख को गौरी नहीं मिली तो शाहरुख एक दिन काफी मायूस हो गए। लेकिन उसी दिन गौराई बीच से लौटते हुए शाहरुख को एक प्राइवेट बीच नजर आया। शाहरुख ने ऑटो ड्राइवर को तुरंत उस बीच पे चलने को कहा और आखिरकार राज को उसकी सिमरन मिल गई। वो वहीं थी,
एक टी शर्ट पहने हुए समंदर किनारे खड़ी हुई। शाहरुख कैंट में शाहरुख कहते हैं, वो मेरे पास आई, मुझे गले से लगा लिया और रोने लगी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं बेकार में ही उस पर जरूरत से ज्यादा हक जमाने लगा था। मुझे ये एहसास भी हो गया कि मुझसे ज्यादा प्यार गौरी से कोई नहीं कर सकता। अब गौरी दिल्ली तो वापस आ गई थी, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रही थी। गौरी ने शाहरुख से कहा कि वो कुछ दिन तक शाहरुख से नहीं मिलना चाहती। शाहरुख का दिल ये सुन के एक बार फिर से पूरी तरीके से टूट गया। उसके बाद शाहरुख टीवी सीरियल और थिएटर के काम में डूब गए। उन्होंने गौरी को फोन करना भी बंद कर दिया। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। लेकिन करीब 4 महीने बाद शाहरुख को गौरी का एक खत मिला, जिसमें लिखा था कि वो शाहरुख को बेहद ज्यादा मिस कर रही हैं। इसी बीच गौरी शाहरुख से मिलने आ गईं। गौरी ने शाहरुख को बताया कि उन्होंने इस बीच अपनी शादी के लिए कई और लड़के भी देखे, लेकिन उन्हें सिर्फ शाहरुख पसंद है। लेकिन इसी बीच शाहरुख दिल दरिया फौजी से अपनी छाप छोड़ चुके थे। गौरी के पिता रमेश छिब्बा आर्मी से रिटायर्ड मेजर थे और उन्हें फौजी में निभाया अभिमन्यु किरदार काफी ज्यादा पसंद था। लेकिन एक दिन गौरी के पिता को ये पता चलता है कि गौरी किसी शाहरुख नाम के लड़के के साथ पांचिल क्लब में है। गौरी के पिता जब तक क्लब तक पहुंचते उससे पहले गौरी की बहन प्रियंका ने गौरी को खबर दे दी और शाहरुख रमेश छिब्बा के पहुंचने से पहले वहां से गायब हो गए। और इस इंसिडेंट के बाद गौरी और शाहरुख काफी दिनों से एक दूसरे से नहीं मिले। इसी दौरान शाहरुख को अजीज मिर्जा के टीवी सीरियल सर्कस में काम करने का ऑफर मिला, जिसके लिए उन्हें मुंबई जाना पड़ा, क्योंकि शाहरुख फिल्मों में भी अपना हाथ आजमाना चाहते थे। जब ये बात गौरी को पता लगी कि शाहरुख मुंबई चले गए हैं, तो गौरी काफी ज्यादा नाराज हुई, क्योंकि गौरी शाहरुख के एक्टिंग कैरियर के खिलाफ थी। शाहरुख उस वक्त शिवाजी पार्क के पीसीओ से गौरी को कॉल करते और फोन पे गौरी सिर्फ यही कहती कि तुम वापस लौट आओ। शाहरुख कैंट में शाहरुख कहते हैं, फोन पर हमारी बातें ज्यादातर लड़ाई पर खत्म होती, क्योंकि गौरी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं उससे दूर रहूं। वो कहती कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैं उससे कहता कि क्या करूं, क्या मैं काम करना छोड़ दूं? शूटिंग के बीच जब भी शाहरुख को टाइम मिलता तो शाहरुख गौरी से मिलने दिल्ली भी आते रहते, लेकिन शाहरुख मुंबई शिफ्ट होने का फैसला नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि शाहरुख की माँ और गौरी दिल्ली में रहते थे। लेकिन 15 अप्रैल 1991 को लतीफ फतीमा नहीं रही। माँ की मौत ने शाहरुख को तोड़ के रख दिया। घर का हर कोना उनकी माँ की याद दिलाता। 2 हफ्ते बाद शाहरुख ने फैसला कर लिया कि वो मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ गौरी शाहरुख ने ये फैसला लिया कि घर वालों को उनके बारे में बताना ही पड़ेगा। गौरी ने शाहरुख को अपनी फैमिली में सबसे पहले अपने मामा मामी जी से मिलवाया और शाहरुख ने उन्हें पहली ही मीटिंग में इतना इम्प्रेस कर दिया। ओहो, तो ये सब एक सुंदर दुल्हन के लिए हो रहा है। और क्या, आजकल अच्छी दुल्हन सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है माँ जी। कैसी दुल्हन चाहिए तुम्हें? बस इतना समझ लीजिए, आप ही की परछाई होनी चाहिए। अरे दर्द मत कहिए, दुआ दीजिए, दुआ। चल दे दी। कि गौरी के मामा ने शाहरुख को कहा कि कुछ ही दिन में उनके घर पे एक पार्टी है और वो चाहते हैं कि तुम यानी शाहरुख इस पार्टी में जरूर आए। शाहरुख की बायोग्राफी किंग ऑफ बॉलीवुड में ये बताया है, जब शाहरुख उस पार्टी में पहुंचते हैं तब गौरी के पिता रमेश छिब्बा शाहरुख को पहचान जाते हैं, लेकिन शाहरुख के नाम से नहीं बल्कि फौजी में निभाए किरदार अभिमन्यु के चेहरे से। रमेश छिब्बा शाहरुख को देख के शाहरुख के पास आते हैं और शाहरुख से पूछते हैं कि यंग मैन तुम्हारा नाम क्या है? शाहरुख रिप्लाई देते हैं, सर आपने मेरा सीरियल फौजी देखा होगा, उसमें मेरा नाम अभिमन्यु है। गौरी के पिता बोलते हैं सीरियल भूल जाओ, तुम्हारा नाम क्या है? शाहरुख बोलते हैं मेरा नाम शाहरुख है।
गौरी के पिता को शाहरुख नाम सुन के पंचशील क्लब की याद आ जाती है और वो कहते हैं यहाँ कुछ इज्जतदार लोग आए हुए हैं और मैं उनके सामने कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता, बेहतर होगा अगर तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। ये सुन के शाहरुख खान वहां से चले जाते हैं, लेकिन जब ये बात गौरी की माँ को पता चलती है तो वो रो पड़ती हैं क्योंकि वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ। इसके बाद शाहरुख वापस मुंबई चले गए और चमत्कार शूटिंग में बिजी हो गए। इसी बीच गौरी की माँ ने काफी ज्यादा तनाव में आके काफी ज्यादा नींद की गोलियां खा ली और बेहद मुश्किल से उनकी जान बच पाई। लेकिन दोस्तों इस इंसिडेंट ने गौरी और शाहरुख के इरादों को और ज्यादा मजबूत कर दिया, इतना कि दोनों ने कोर्ट में मैरिज के लिए अर्जी दे दी। शाहरुख ने गौरी के माता पिता को फोन किया और कहा कि उन्होंने शादी कर ली है। ये सुन के गौरी के माता पिता के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। लेकिन एक दिन शाहरुख ने घर जाकर समझाया कि उन्होंने शादी नहीं की है, लेकिन जल्द कर लेंगे, चाहे वो माने या ना माने। लेकिन एक बात जान लीजिए मिस्टर आर्यन कि मोहब्बत और डर की जंग में जीत हमेशा डर की होगी। नो 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 मिस्टर शंकर, आपने अभी तक सिर्फ डर की ताकत देखी, मोहब्बत की ताकत तो आपने अभी देखी ही नहीं। मोहब्बत अगर चाहे तो इस एक पत्ते के सहारे आपकी इमारत की हर एक ईंट को हिलाकर रख दे। क्योंकि एट द एंड ऑफ डे शाहरुख गौरी के पेरेंट्स की मंजूरी के बिना शादी नहीं करना चाहते थे। शाहरुख की ये बात सुन के गौरी के पेरेंट्स इस शादी के लिए मान जाते हैं। फिर दिन आता है 25 अक्टूबर 1991, जब शाहरुख और गौरी ने पहले कोर्ट में शादी की और फिर सेम डे उसी दिन हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। शाहरुख अपनी शादी में हाथी पे चढ़ के आए और सबसे ज्यादा खुद ही नाचे। और हाँ, एक बात और, गौरी के पिता ने बैंड वालों से कहा कि वो शाहरुख की फिल्म दीवाना और राजू बन गया जेंटलमैन के गाने ही बजाएं, कोई और गाने नहीं। तो दोस्तों ये थी अपने लास्ट सुपरस्टार की लव स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।